ये पहले क्या प्रॉब्लम था? पहले तो कुछ समस्या नहीं थी। अगस्त में कुछ पाइल्स का शिकायत हुआ सर, और पाइल्स दिखाने के लिए मैं विशाखापट्टनम में अपना कल्याणी हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल जी, उसमें दिखाया था। तो उन लोगों ने बोला कि कैंसर है, ये पाइल्स है। तो दवाई दिया, दवाई देने के बाद में कुछ कंट्रोलिंग नहीं हुआ, तो फिर मैंने आयुर्वेद में दिखाया। आयुर्वेद में दिखाया तो कुछ कंट्रोल हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ। फिर मैं बेटा के शादी के चक्कर में पटना आ गया। तो पटना आया तो वहाँ थोड़ा मुझे ज़्यादा हो गया, तो वहाँ से एम्स नज़दीक है गांव के पास, तो वहाँ एम्स में दिखाया। एम्स में दिखाया तो उन लोगों ने बोला कि बायोप्सी टेस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है कैंसर है। तो हमने बोला ठीक है, बायोप्सी टेस्ट ले लीजिए। तो बायोप्सी टेस्ट ले करके कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दिया उन लोगों ने। फिर हमने दानापुर एमएच से रेफर करवाया, एम्स में एमआरआई लिखा। तो एमआरआई के लिए 3 महीने का टाइम दिया उन्होंने। फिर हमने दानापुर एमएच में जाकर उनको रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा कहीं एमआरआई कराने के लिए रेफर कर दिया जाए। तो उन लोगों ने फिर रूबन मेमोरियल में रेफर कर दिया पटना। तो रूबन में हमारा देखा गया, वहाँ फिर एमआरआई हुआ, तो उसमें भी निकला कि वही चीज है। फिर हमने स्टूल टेस्ट बाहर से करवाया, उसमें भी निकला बैक्टीरिया है। फिर हमने एम्स में नहीं, स्टूल टेस्ट में तो बैक्टीरिया आएगा ही। कैंसर वहाँ पर एम्स का जो बायोप्सी टेस्ट हुआ उसमें और फिर कहाँ पे कैंसर आया? वहाँ भी रूबन में भी दिखाया। तो उन्होंने भी एमआरआई देख करके बोला कि डॉक्टर राहुल कुमार जी है वहाँ, तो बोले कि एनोरेक्टल कार्सिनोमा जी। फिर तो बोले कि सेम है, से आप ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, जो एम्स बोल रहा है वो करिए। तो फिर एम्स में अपने खर्चे पर कराना था, तो फिर हमने दानापुर को रेफर करवाया। तो बोले कि अब पारस में आप जाइए। तो बोले कि तो जल्दी से जल्दी कीमो शुरू कीजिए, रेडियो थेरेपी शुरू कीजिए, और फाइनल ऑपरेशन है। तो मैंने बोला, परिवार सभी बोले कि नहीं जल्दी से एडमिट हो जाइए। मैंने बोला मैं तो यूट्यूब पर देखता था बराबर, तो मैं बोला कि मैं तो नहीं करूंगा, मुझे चंडीगढ़ एक बार जाना है। जाने के बाद जैसा होगा फाइनल ओपिनियन उनका लेने के बाद फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे डाल देना कहीं भी, उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं है। तो आप कब आए यहाँ पे? मैं सर 29 को वहां से, 13 तारीख को बेटा का शादी हुआ, और 29 को वहां से मैं, और उसके पहले मैंने गेंदे का फूल वगैरह पीस पीस के पीता रहा, ताकि उससे थोड़ा कंट्रोल हो। राजीव दीक्षित का वीडियो मैं देखता हूँ, तो उसमें गेंदे का फूल का जिक्र है, तो मैंने गेंदे का फूल का ज्यादा उपयोग किया। और कुछ पत्ते पत्ते खाए, वैसे भी हम वेजिटेरियन में, तो हमने काफी कुछ खाया, तो थोड़ा कंट्रोल रहा। नतीजा वही हुआ कि स्प्रेड नहीं हुआ कहीं वो सब खाने से। और मैं यहाँ रात में 8:30 बजे आया तो यहाँ बड़ी गेट वालों ने इज्जत दिया, फिर उन्होंने अंदर किया, फिर जो अपने स्टोर इंचार्ज थे उन्होंने बेड दिया, और सेम टाइम फिर आपसे मुलाकात दूसरे दिन सवेरे हुई। तो उसी दिन से ट्रीटमेंट शुरू हो गया। जो कंटिन्यू फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा था उसमें अभी तो हमारा 70 क्या, मैं 80% बोल सकता हूँ कि 80% रिलीफ है, जो कि ब्लीडिंग बंद हो गई, सबसे बड़ी बात है सर। बहुत अच्छी बात है। तो आपको जो यहाँ पर बोला जा रहा है वो सारा कुछ कर रहे हैं? जी, जो मिल रहा है मैं वही ले रहा हूँ। तो ये सारा कुछ आप यूं ही करते रहें जी। और 3 महीने के बाद तो एक बेसलाइन है, तो हमें 3 महीने बाद फिर से एक पेट सीटी कराइएगा, ताकि हम देखें कि कितना फर्क पड़ा है और उसको डॉक्यूमेंट भी कर सकें। ठीक है? तो आपका ये जब सारा कुछ हो ना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा हमें, ये डॉक्यूमेंटेशन। हाँ ठीक है, और वहीं से कराइएगा जहां पर आपने पहले कराया है, वहीं से चंडीगढ़। हाँ, तो वहीं से कराइएगा, ताकि उनको भी फील हो ना कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है?